हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे BEML लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई वेरियस जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए। हालांकि जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल गई है, जिसका वॉक इन इंटरव्यू है आपको अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसके वॉक इन इंटरव्यू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी जानकारी वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस आप देख रहे हो BEML लिमिटेड की ओर से जारी किया गया। सबसे पहले तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को दे रखा है। नीचे अपन डिटेल्स ऑफ पोजीशंस की बात करें तो वैकेंसीज जो निकाली गई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पलक्कड़ केरला के लिए, तो उसमें आप देख सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 38 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट के पास में BTech की क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल के अंदर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या जिन कैंडिडेट के पास में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है 29 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। डिपार्टमेंट और एरिया ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्शन कंट्रोल, R&D, प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, क्वालिटी, ओवरहोलिंग, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद में अगली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। इसमें भी BTech मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर बाकी की सारी चीजें इसमें सेम ही रहने वाली है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पलक्कड़ केरला है, इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव मेटलर्जी की 3 वैकेंसी है। BTech की क्वालिफिकेशन है मेटलर्जी इंजीनियरिंग के अंदर या मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर होनी जरूरी है। डिपार्टमेंट एरिया ऑफ पोस्टिंग है वो R&D क्वालिटी में होगी। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी है। इसमें भी BTech की क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रहेगा। अपर एज लिमिट सभी में 29 वर्ष है। फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में वैकेंसीज एट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 23 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही BTech की रहेगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव मेटलर्जी की 2 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो सेम ही यहाँ पे रहने वाली है। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैसूर कर्नाटका की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 13 वैकेंसी है। उसके बाद में अगली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है वो निकल गई। आइए अगली वैकेंसी जो निकाली गई है BEML मार्केटिंग ऑफिसेज बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद के लिए। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल बेंगलुरु में 2 है, दिल्ली में 1 है, पुणे में 1 है, हैदराबाद में 1 है। BTech की क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट 29 ईयर्स यहाँ पे रखी गई। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे में 1 वैकेंसी निकाली गई है। BTech की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉक इन इंटरव्यू डेट्स एंड टाइम। तो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए 11 अगस्त 2025 मंडे को 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। और जिन कैंडिडेट के पास में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू की डेट है 12 अगस्त 2025 ट्यूसडे को रखे गए। इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे का यहाँ पे रखा गया। यानी इसमें फ्रेशर कैंडिडेट और जिन कैंडिडेट के पास में 1-2 साल का जो भी हायर एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जॉब कोड आप देख सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पलक्कड़ कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 11 अगस्त और 12 अगस्त को इंटरव्यू होगा, जो कि BEML पलक्कड़ कॉम्प्लेक्स, किन्फ्रा वाइज पार्क, मेनन पेरा रोड और कांजीकोड ईस्ट पलक्कड़ में कंडक्ट किया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और मेटलर्जिकल जो KGF कॉम्प्लेक्स है उसके लिए भी 11 और 12 अगस्त 2025 को HNP यूनिट BEML KGF कॉम्प्लेक्स BEML नगर कोलार गोल्ड फील्ड्स में कंडक्ट किया जाएगा। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मैसूर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें 11 और 12 अगस्त को BEML मैसूर कॉम्प्लेक्स बेल्लावाड़ी पोस्ट मैसूरी में कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट वो किया जाएगा। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल मार्केटिंग और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल मार्केटिंग की बात करें तो इसका इंटरव्यू भी 11 अगस्त 2025 12 अगस्त 2025 को BEML मैसूर कॉम्प्लेक्स बेलावाड़ी पोस्ट मैसूरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे इसके इंटरव्यू का शेड्यूल है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे जो पोजीशंस आप देख सकते हो
कैंडिडेट है वो ओनली एक ही जो पोजीशंस के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैटेगराइज आप ब्रेकअप देखोगे, एससी की 14, एसटी की 7, ओबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 9, अनरिजर्व के लिए 41 वैकेंसी है वो यहाँ पे रखी गई है। एंगेजमेंट है वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, जो कि शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए रहेगा, जिसको मैक्सिमम 3 साल है वो इसको और एक्सटेंड है वो किया जा सकता है, जो कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पे जो पैरामीटर्स जो रखे गए उनके यदि कैंडिडेट अचीव करता है तो कैंडिडेट का ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको एक्सटेंड भी यहाँ पे किया जा सकता है। सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी आपको जो 4 साल का एंगेजमेंट रहेगा उसमें फर्स्ट ईयर 35,000, सेकंड ईयर 35,500 और फोर्थ ईयर 40,000 और सॉरी थर्ड ईयर 40,000 और फोर्थ ईयर 43,000 रुपए आपको यहाँ पे सैलरी के तौर पे मिलेंगे। ऑल इंडिया के नेशनल्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के डेट के दिन कैंडिडेट के पास में एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट 29 ईयर्स दे रखी है, इसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल्ड को यहाँ पे 10 साल की छूट है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट को अपना वैलिड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना जरूरी है, तभी कैंडिडेट को इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, तो कैंडिडेट ओनली एक ही पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट को जो recruitment.beml.india.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें आपको चूज करना है जिस पोस्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो। यहाँ पे आपको दे रखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन है उन्हें दोबारा है रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, अब यहाँ पे कैंडिडेट को एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा एडवर्टीजमेंट है वो सिलेक्ट करना है, फिर पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको पीछे आकर क्लिक यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करने हैं, नीचे पासवर्ड आपको फिलअप करने हैं, फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को दे रखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है वो आपको 9 अगस्त 2025 को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको अपने पास रखना है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू में आपके काम आएगा। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वॉक इन इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके जाने हैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके जो भी हैं वो साथ लेके जाने ही जाने हैं। इसके साथ ही आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेके जानी है। सबसे पहले तो जो प्रिंट आउट आपने फिलअप किया है वो आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसका आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपका एनी आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, BTech की मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिटेल रिज्यूमे और 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे लेके जाना है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप pkd.rectt@bml.ltd.in के ऊपर आप कॉन्टेक्ट वो कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोरिगेंडम अडेंडम जो भी होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। आपके पास में भी यदि BTech की क्वालिफिकेशन से तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन इससे काफी ऐसा वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो या आपके पास में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स मिलते रहते हैं। धन्यवाद।